अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। टॉपिक का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है? ये होता है फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसके अलावा अगर हम डेफिनेशन को देख लें तो इसमें क्या है? डेफिनेशन इसकी है कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी from one form to another form and its utilization for various metabolic functions। तो फोकस किस चीज पे है? हम क्या पढ़ रहे हैं? एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे हम यानी पढ़ेंगे फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमारे यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी कौन सी है? एटीपी एनर्जी सोर्स है। इसके अलावा दूसरे भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एटीपी के साथ साथ NADPH2 एंड FADH2, ये भी एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, जो कंपाउंड्स जो है लाइट एनर्जी की मदद से बनते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें, जब बात आ गई एनर्जी की, एनर्जी एटीपी, ये एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है? एटीपी बनने का तरीका, फॉस्फोरिलेशन। तो फॉस्फोरिलेशन के टाइप्स देखें। फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी थ्रू लाइट। अगर लाइट की मदद से एटीपी बनेगी तो उसको कहेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। और ये फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ पे होती है? अक्कर इन थाइलाकॉइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में होती है। यहाँ पे हम क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसके अंदर स्टेक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको कहते हैं क्या? थाइलाकॉइड्स। तो ये थाइलाकॉइड्स इस तरीके से सारे क्लोरोप्लास्ट में फैले होते हैं। ये एक जो है, इसको हम कहते हैं क्या? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, वो भी क्या है? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड में होगा, लेकिन थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्लोरोप्लास्ट एंड अदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाए। सेकंड नंबर है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है तो एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलती है। ये कहाँ पे होता है? अकर्स इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। वो स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर भी डबल मेम्ब्रेन होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है इसकी, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी यहाँ पे जो है क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिससे फूड ऑक्सीडाइज होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होता है और फूड ऑक्सीडाइज होती है, तो हमें वो क्या? एटीपी मिलती है। जो एटीपी ऑक्सीडेशन के दौरान मिलती है उनको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन बोलते हैं। आगे चलें, थर्ड नंबर पे है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन भी ऐसे ही मिलती है। वो कैसे मिलती है कि ये एक सबस्ट्रेट है, ये दूसरा सबस्ट्रेट है, तो इसमें एक सबस्ट्रेट अपनी एनर्जी दूसरे सबस्ट्रेट को दे देता है। ये प्रोसेस जो है हमने देखा है ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में। 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरेट, वहां पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होती है, जिससे क्या होता है कि एटीपी बनती है। तो उस एटीपी के बनने को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ये कहाँ पे होती है? यहाँ पे देखिए, ये साइटोसोल, साइटोसोल ऑफ सेल, सेल के साइटोसोल में भी होगी, एंड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स कौन सी है? ये हिस्सा जो है मैट्रिक्स कहलाता है, मैट्रिक्स हिस्सा। इसमें जो है वो होता है, क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ
फूड होती है, ऑक्सीडेशन नहीं बल्कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होती है। इसके अंदर कौन सी साइकिल चलती है, उसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के दौरान ये जो है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन मिलती है, दो यानी एक ग्लाइकोलाइसिस और एक क्रेब्स साइकिल। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।